There's also a very important landmark in your film, the second innings house. वो घर आपने कैसे ढूंढा and what's the story behind that? Was that an actual house in the first place? Yeah, that second innings house is it's an actual house in Warsaw. वो घर एक्चुअली हमने काफ़ी तलाश की, हमने काफ़ी उसे खोजने की कोशिश की। हमने पूना में कई मकान देखे, हमने कई दूसरे शहरों में मकान देखे। वो मुझे एक मकान चाहिए था पुराना सा हो जो सच कहूँ तो आई वॉज नॉट नेवर 100% satisfied still with what we shot, but we couldn't find. We found one house in Pune which was perfect, which had that little old look, brick का बना हुआ था और लगता था वहाँ पे काफ़ी साल से लोग रहे होंगे, पर लास्ट मिनट पे हमको नहीं मिला, वहाँ शूट नहीं कर पाए, तो फाइनली वी शॉट हियर। आपने गोवा में भी गाना शूट किया था, करेक्ट। और सुना है कि जब आप वो गाना शूट करने जा रहे थे आपके पास गाना नहीं था। यस, यू आर राइट। हमने कई गाने रिकॉर्ड किए थे उसके लिए, और कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा था उसके, कभी लिरिक्स ठीक नहीं लग रहे थे, कभी म्यूज़िक ठीक नहीं लग रहा था। और अब हमारे पास जो लोगों के डेट्स थे, मोर देन द डेट्स, आई थिंक मार्च हो चुका था, मार्च शुरू हो रहा था, और मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा अगर हम डिले करेंगे गोवा जाना तो एक तो गर्मी हो जाएगी, और हमारे साथ जो लोग हैं एक्टर्स, ये 7-8 ओल्ड पीपल हैं, वो उस गर्मी को शायद सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अगर अभी शूट नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं शूट कर पाएंगे उसको गोवा में। तो अल्टीमेटली मैंने कहा हम जाएंगे, हम सिर्फ कुछ विनियत शूट करेंगे, विल शूट एनेक्डोट्स, देयर वोंट बी एनी लिप सिंक, like small moments, हाँ, small things will build up with this thing. We won't keep any lip sync, and we will edit that, and over that we'll do the song, or based on that we will record a song and then cut to that. There's one more scene जो मुझे याद है, संजय दत्त और अरशद वारसी की परफॉर्मेंस लेकर, स्पेशली संजय दत्त, जब he goes to the jetty and says sorry to Arshad Warsi. What do you remember about that? That was a scene both these actors had liked. Sanjay was very moved with this scene, he was looking forward to do this. Arshad was very moved for the simple reason, उसे लग रहा था कि मैं पहली बार एक इमोशनल सीन करने के लिए मुझे मिल रहा है, तो he was very wanting to do that scene, and I thought Arshad did it very well. उसको ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, मगर उसके सिर्फ एक्सप्रेशंस थे क्लोजअप में, जब वो अपना रोना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और दुखी बैठा हुआ है, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम डिड इट वेरी वेल, फिल्म में एक और ग्रेट एक्टर थे, बमन ईरानी। आई मीन फैंटास्टिक पोर्ट्रेयल एज लकी सिंह। बमन ने लकी के लिए काफ़ी होमवर्क किया, आई बिलीव। सी, बमन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर, एंड आई लाइक वर्किंग विथ हिम बिकॉज वो अपने रोल को बहुत प्रिपेयर करता है। तो जब उसको हमने कहा कि आपको सरदार प्ले करना है, तो मुझे लगा था उसकी पर्सनालिटी करेक्ट है सरदार की, बॉडी इज वेल। हाँ, तो वो पहले तो थोड़ा बौखलाया कि कहता है यार जब मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी तुमने मुझे डॉक्टर अस्ताना बनाया, पारसी से हिंदी सीखनी पड़ी, अब जब मैं हिंदी बोलना सीख गया हूँ आप कहते हो आप पंजाबी बोलो। तो मगर उसने फिर बहुत प्रिपरेशन किया। वो रोज़ जाता था ग्रांट रोड में, एक कुछ ऑटो स्पेयर पार्ट की दुकान है, वो वहाँ पे जाके, वो पूरा इट्स मार्केट विच इज़ मोस्टली रन बाय द सिख कम्युनिटी, तो वो जाके वहाँ पे एक दुकान पे रोज़ बैठता था। एक दिन मुझे याद है अचानक उसका रात को 12 बजे में फ़ोन आया, वो कहता है ओ जी किथे हो, पंजाबी किसी से, एंड देन आई रियलाइज वाज सिटिंग एट a bar in Sion with some Sardars. And he said, oh, come, you'll have a drink and all. So he was sitting and doing that. So he continuously, then he shot all those people. And every day before the shoot, on his laptop, he would play those clippings, watch them, and he picked up mannerisms from them. He picked up the way he would walk, the language. So by the time he reached the shoot, he was completely in the mode. Vidya Balan, new face in the film, of course. Not a new face as far as Vidhu Vinod Chopra, producer, is concerned. Done a fantastic job in Parineeta. Was she an automatic choice for this, कि आपके दिमाग में और कोई था उस कैरेक्टर के लिए? हमारे माइंड में कुछ कैरेक्टर्स थे, पर चूंकि उस टाइम परिणीता बन रही थी, रिलीज़ नहीं हुई थी, मैंने काफ़ी विद्या का फुटेज देखा था, और विनोद ऑल्सो स्ट्रांगली फेल्ट कि शी विल बी गुड बिकॉज शी हैज़ अ गुड वॉइस। विद्या हैज़ अ टेरिफिक वॉइस। तो रेडियो जॉकी का रोल था, तो आई थॉट शी विल बी वेरी नाइस टू प्ले दैट रेडियो जॉकी, पर इन स्पाइट ऑफ दैट वी टेस्टेड हर, वी डिड अ कपल ऑफ टेस्ट टू सी हाउ विल शी। तो उसके लिए उसने अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन किया, शी मेट अप विद कपल ऑफ रेडियो जॉकीज एंड सो हाउ दैट वर्क्स। So then she came and tested for it, and once she tested, it was perfect. And then we saw no reason that why we shouldn't take her. एक चाय वाले लड़के ने आपको पूछा सेट पर कि महात्मा गांधी कौन है, मुन्ना भाई तो ठीक है, tell us about that. वो हुआ था जब हम पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे थे शांतनु के साथ, तो चाय मंगाने के लिए बाहर सड़क के
उस साइड से चाय आता था, एक बच्चा लेके आता था चाय, तो उसको पता लगा कि कुछ मुन्ना भाई की सीक्वल बन रही है, तो बड़ा एक्साइटेड हो गया। तो आया चाय देके, उसने चाय दी और शांतनु से उसने पूछा कि पिक्चर का नाम क्या है, तो शांतनु सेड मुन्ना भाई मीट्स महात्मा गांधी। उस टाइम वो पहला वर्किंग टाइटल था। तो वो कहता है कि मुन्ना भाई तो ठीक है, महात्मा गांधी कौन है? एंड इट हिट शांतनु, इट हिट मी सो हार्ड एंड वी थॉट अबाउट इट। मैंने घर जाके, फिर मुझे याद है मैंने अपनी मेट से पूछा कि आपको पता है महात्मा गांधी कौन है, और उसे नहीं पता था। देन आई रियलाइज्ड कि शॉकिंग, इट इज़ शॉकिंग बट इट्स अ फैक्ट कि अगर कोई आदमी स्कूल नहीं गया है, उसे पढ़ाया नहीं गया है हमारी हिस्ट्री के बारे में, तो उसे कैसे पता होगा? डे टू डे लाइफ में उसे कहाँ नज़र आते हैं? 2 नोट पे इतना ऑमनी प्रेजेंट है, बट वी लिव अ वेरी पैसिव लाइफ, किसी को पता नहीं लगता, तो उसे नहीं पता था। राजू, अपने फिल्म में गांधी जी को दिखाया तो है, लेकिन द वन थिंग दैट्स रियली मेड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीगिरी। गांधीगिरी के पीछे क्या सोच थी? अगर आप देखें, एक हड़ताल करना जो आज कॉमन हो गया है कि आज उसका इम्पैक्ट नहीं है, अगर आज महात्मा गांधी होते तो वो कोई और तरीका अपना रहे होते एक यूनिक प्रोटेस्ट करने का। तो हमने कहा कि हम एक फूल देने का एक ये करेंगे कि हम दैट्स अ यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ना, कि अगर किसी इंसान को रोज फूल मिलते रहे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा उसको। तो हम अच्छाई से, मुझे बहुत ऑनेस्टली लगता है कि आप अच्छाई से ही डील कर सकते हो। एग्रेसिव होने से आप किसी की ईगो को हर्ट कर रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपका कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छाई से डील करो और प्रेशराइज करो उसको अच्छाई से, इतना प्रेशराइज करो कि सामने वाला मान जाए, फिर वो आपकी बात मानेगा तो सहमत होकर मानेगा। तो ये थी आशी महा मूवी लगे रहो मुन्ना भाई। आई होप यू एंजॉयड इट। राजू, फिर से अपनी फिल्म देखकर आपको कैसा लग रहा है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन इट एनीवे? नो, आफ्टर द फिल्म वाज डन आई वुड हैव सीन इट वंस और ट्वाइस, बट आई हैव सीन इट इन स्नैचेस, कि कभी हॉल में जाके थोड़ा सा देख लिया, कहीं कोई स्क्रीनिंग हो रही है तो थोड़ा सा देख लिया। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, जो ह्यूज वेडिंग सेट जो किया गया था, एंड सो मेनी एक्टर्स इन दैट क्लाइमैक्स। क्या याद है आपको क्लाइमैक्स के बारे में? एक तो वेडी सिंह को कई बार लिखा गया। पहले हम उसको रेडियो स्टेशन में करना चाहते थे, पहले हम चाहते थे कि संजू यहाँ पे नहीं आए, वो रेडियो से ही वो पूरा बात करें यहाँ, और यहाँ जिमी यहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ करे। फिर हमने सीन चेंज किया राइटिंग में, फिर वो यहाँ आए, उसके लिए एक सेट लगाया था हमने यहाँ पे। मेरे लिए वो मेरा और अभिजात दोनों का एक पर्सनल ये है कि वी कंप्लीटली डिसबिलीव इन दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मंगलेक्स एंड दिस थिंग, एंड वी थिंक कि हम लोग अननेसेसरी एक डरी हुई जिंदगी जीते हैं इसके वजह से। सो वी समवेयर स्ट्रांगली वांटेड टू से दैट, और तो वो बात हमने उसमें कही। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल्स मिले, फ़ोन किया, पर्सनली अब तक लोग मिलते हैं और कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी इससे काफ़ी चेंज हुई, विच इज़ वेरी मूविंग फॉर मी। एक लेटर मुझे जो मेरे लिए एक बड़ा मूविंग लेटर था, was a girl who wrote a letter to me saying that I was supposed to get married to a man I loved, and हमारे होरोस्कोप्स मैच किए गए और पता लगा कि आई थिंक शी वॉज अ मंगलिक और ही वॉज अ मंगलिक, आई डोंट रिमेंबर, कोई मंगलिक था, तो वो शादी नहीं हो पाई। और इसे उसके 1 महीने बाद आपकी फिल्म रिलीज़ हुई, और मैं अपनी फैमिली के साथ देखने गई फिल्म। माई डैड वॉज विथ मी, ही सॉ द फिल्म एंड आई सॉ हिम क्राइंग ऑन दैट सीन, प्रॉब्ली इट वॉज आवर लाइफ, सो he was very moved. Next day he went again to see it with my mom, and they were completely moved. But the sad part was this had happened a month back and nothing could be changed. So ऐसे काफ़ी लोग मुझे मिले, and so these are moving things. कोई आके कहता है कि आपकी फिल्म बड़ी अच्छी लगी, सक्सेसफुल हो गई, कमर्शियल अच्छी कर रही है, that is ठीक है, but these things move me completely. Thank you so much for being on Maha Movie today. It's been a pleasure. Pleasure coming. We look forward to all your future films. Thank you so much. तो ये थे राजू हिरानी। आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम लेकर आएंगे एक और महा मूवी जो आप देखेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। Till then, this is Manish Valicha saying see you next Saturday. Goodbye for now.